हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले भी 20 क्वेश्चन करवा दिया है जो कि प्रकाशिकी से रिलेटेड है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बाद भी हम आज जो पढ़ाने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रकाशिकी में ये मेरा इम- बताया हुआ 62 क्वेश्चन कर लेते तो प्रकाशिकी से इससे अलग कुछ क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। फ्रेंड्स, मैंने इसे बहुत ही सब जगह से कंपेयर करके इसे लिखा है और ये हर साल पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बात और कह दें कि फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो लास्ट तक वीडियो ना देखते हैं और चले जाते। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग लास्ट तक देखोगे तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है वो आपको पता चलेगा फ्रेंड्स, और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा है 22वां क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये फार्मूला पता होगा कि आर इजकल टू जो होता है मेरा 2F होता है। तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा वक्रता त्रिज्या, यानी कि हो जाएगा मेरा 2 गुने F की जगह पे हम लोग कितना देंगे 10। तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होता है। निर्गत मतलब क्या होता है? निर्गत मतलब जो कि आ रहा है किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है। तो कहने का मतलब है कि निर्गत कोण बनता है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में हम लोग का क्या बनता है, परावर्तन कोण बनता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो मेरा फ्रेंड्स नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स वो है अवतल दर्प लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। कहने का मतलब है कि आप लोग को भी पता है कि परावर्तन के नियम दो होते हैं। क्या क्या होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, और दूसरा होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब पे डाला तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों में से कौन सा दिया हुआ है। तो पहला नंबर ए में है क्या कि आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण, दूसरा है परावर्तन कोण बराबर है अपवर्तन कोण, और तीसरा है आपतन कोण बराबर है विचलन कोण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऊपर में देखिए कि क्या कह रहा है कि आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। तो मेरा ये ऑप्शन नंबर ए सही है। मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिखकर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ना लिखकर हम लोग को ऐसे भी दे देगा कि आई इजकल टू बराबर है आर, एंगल आई इजकल टू बराबर है आई, तो ये भी मेरा हो जाएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है, कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो फ्रेंड्स काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लेंस की में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस कितनी हो सकती है फ्रेंड्स? आपको भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स लेंस में मुख्य फोकस दो होती है। कितना होता है? दो होता है। उसके बाद जो है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह होता है अवतल होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। उसके बाद कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता था? फ्रेंड्स आप लोग सैलून में जाते होंगे बाल कटवाने, तो उसमें आप लोग देखते होइएगा कि जो दर्पण के सामने आप लोग बैठ के बाल कटवाते वो कैसा होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण होता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि उत्तल लेंस की क्षमता उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर, तो उत्तल लेंस की फोकस। तो फ्रेंड्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि लेंस की क्षमता का जो मेरा फार्मूला होता है वो होता है पी इक्वल टू होता है 1/f। तो कह रहा है कि यहाँ पर ही, तो यानी कि यहाँ से हम लोग का अगर f निकाले तो क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स p के जगह पे मान रख देते 1, तो गुने 100 यानी कि प्लस 100 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभव है। तो देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि माइनस होता है, तो माइनस फ्रेंड्स हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण जो होता है वह माइनस होता है ना, और तथा लेंस जो उत्तल होता है वह माइनस में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा जो यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग को भी पता होना चाहिए कि प्रकाश के जो अपवर्तन होता है उसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम और अपवर्तन का भी दो नियम। उसका जो है कि मेरा तीसरा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 34, कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका होता है साइन आई बट्टे साइन आर। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग तो ऐसे ही पूछ सकता है कि स्नेल्स लॉ इक्वल टू क्या होता है, तो साइन आई बट्टे साइन आर होता है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है 35, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस आप लोग देखिए फ्रेंड्स हम लोग का एक फिगर के डायग्राम से देखते हैं कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स उत्तल लेंस ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है, सभी जगह समान मोटा है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा किनारा है दोनों का, तो यहाँ पतला है और लेकिन बीच में क्या है? मोटा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है। उसके बाद है फ्रेंड्स 36 क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो इसका जो होता है अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर जो होता है v/u होता है। कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एम बराबर, आप लोग को ऑप्शन में भी ऐसे दे देगा कि प्रतिबिंब की दूरी बटा में हो जाएगा वस्तु की दूरी। तो मेरा ये भी सही है। तो कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। तो फ्रेंड्स आप लोग गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या का संबंध आप लोग भले बात ही जानते हैं। तो वो होता है मेरा यहाँ क्या होता है कि R इक्वल टू जो होता है 2f होता है। यानी कहने का मतलब
वक्रता त्रिज्या जो है मेरा फोकस दूरी के दुगनी होती है। उसके बाद है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। उसका जो मेरा नेक्स्ट है वो है, कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब एफ और 2f के बीच में रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। एफ और 2f के बीच में रखा जाता है तो मेरा प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब मेरा बनता है। उसका नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स 41 क्वेश्चन जो है वो है, कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। कह रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गोलीय लेंस हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, मेरा सी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है 42 में, कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय होता है कहलाता है, बाहर की तरफ वक्रीय। तो कहने का मतलब है मेरा फ्रेंड्स, ये मेरा जो होता है, ये मेरा होता है बाहर की तरफ वक्रीय, यानी कि कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, अवतल उत्तल दर्पण, सॉरी ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसके बाद जो मेरा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गोलीय दर्पण के प्रावस्थिक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी कि कहने का मतलब गोलीय दर्पण के प्रावस्थिक पृष्ठ के केंद्र को, यानी कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक गोलीय दर्पण लेते हैं, ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यानी कि कहने का मतलब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है। उसके बाद मेरा 44 क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक जो होता है क्या होता है, तो क्या होता है कि इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मात्रक विहीन होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। उसका 35 में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या बोलते हैं, हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स 46 क्वेश्चन जो है कि वो कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पहला दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। उसका इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र आप लोग फ्रेंड्स ये जानते होंगे कि 1/, इसका होता है 1/v प्लस 1/u, अब इक्वल टू कहता है होता है 1/f। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा 1 बिल्कुल सही है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया था, यानी कि वक्रता केंद्र को हम लोग किस अक्ष से, यानी कि हम लोग वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं, फोकस दूरी को एफ से निरूपित करते हैं, ध्रुव को हम लोग क्या से, ध्रुव को हम लोग क्या पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग के निर्वात में प्रकाश की चाल, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे चाल लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर वह दूरी तय करता है निर्वात में। उसका 50 नंबर मेरा जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल
दर्पण, तो हमने पहले ही बताया कि फ्रेंड्स वो अवतल दर्पण जो है कि प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा देता है, तो हम लोग इसका किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है 51 क्वेश्चन है, कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी कि पतले लेंस का जो आवर्धन क्षमता होती है वह कम होती है, उससे मोटे का उससे ज़्यादा होगा और उससे सबसे मोटे का सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है वो कैसी होती है, तो कम होती है। उसके बाद ये मेरा है कि 52 क्वेश्चन में है, कह रहा है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी कि कहने का मतलब मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता भी आपको बताया था कि अधिक होती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 53 में है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे गए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो फ्रेंड्स अवतल दर्पण और ध्रुव के बीच में जो प्रतिबिंब रखा है तो वह होता है आभासी एवं उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य उत्तल दर्पण के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखे गए प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वह होता है आभासी एवं सीधा होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है 55 जो है वो कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो वो जो मेरा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे हम लोग रखते हैं वस्तु, उसका प्रतिबिंब जो कहाँ हम लोग का प्राप्त होता है, अनंत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही है। उसके बाद 56 जो है वो कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति वो होता है कि इसमें भी अनंत पे, यानी कि कहने का मतलब दोनों लेंस में, ठीक ना, हम लोग अवतल हो या उत्तल हो, अगर मुख्य फोकस पे रखेंगे तो वो हम लोग का जो प्रतिबिंब देगा वो कहाँ बनेगा मेरा, अब अनंत पर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 57 क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गैप रखे रखे बीम का प्रतिबिंब किस स्थिति में होता है, तो कहने का मतलब कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। उसके बाद है 58 जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो होता है फोकस दूरी पर। अगर हम लोग अवतल लेंस के सामने है ना अनंत पे वस्तु या बीम को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ हम लोग को प्राप्त होता है, फोकस पे। तो अब है कि 59 नंबर जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखे गए बीम का प्रतिबिंब स्थित होता है वो होता है कि फोकस पर, इसमें भी होता है। उसके बाद जो मेरा 62 क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कि लेंस से प्रकाशीय केंद्र में गुजरने वाली प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही। उसके बाद है कि 61 मेरा जो क्वेश्चन है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं, यानी कि जो निर्गत होता है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि उसके बाद फ्रेंड्स मेरा 62 क्वेश्चन जो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात वह निर्गत मुख्य अक्ष से दूर जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा जो डी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि कैसा आप लोग को यह वीडियो लगा और इसमें मेरे में क्या कमी रह गई है। अगर मैंने आप लोग को समझाने की फुल कोशिश की है, इसमें भी अगर कोई कमी रह गई है तो हमें आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। फ्रेंड्स इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अगर सपोर्ट बना के रखें तो इसी तरह मैं और नए नए टॉपिक आप लोग के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।